में हैं, योग भी सेवा है। जब हम योग में हैं, शांति में हैं, तो हमसे शांति के वाइब्रेशन पूरे संसार में फैलते हैं। जब हम खुश हैं, हमसे खुशी के वाइब्रेशन सारे संसार में फैलते हैं। और बाबा कहते हैं चेहरे द्वारा सेवा करो, मन से सेवा करो। तो जहाँ पर हम हैं, जो भी सर्कमस्टांस है, उसको स्वीकार करते हुए हर कदम में वो सेवा कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बाबा तो मुरली में ये भी कहते हैं, बच्चे बीमार हैं, लेटे लेटे भी अपने शुभ संकल्प द्वारा भी सेवा कर सकते हो। और खुशी सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम खुश हैं तो भी हम सबको, जैसे सबसे हमसे वो शुभ वाइब्रेशन, शुभ वृत्ति जा रही है, उससे भी बहुत अच्छी सेवा होती है। तो दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा को अपना वारिस कैसे बनाएं? क्योंकि कल के मुरली में ही आया था ये बात कि जो बच्चे बाबा को वारिस बनाते हैं वो भी बाबा के वर्षे का हकदार होता है। तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बाबा को अपना वारिस कैसे बनाएं। संगम युग पर बाबा के साथ सर्व संबंध निभाना है ना, ये क्योंकि ये किसी और युग में नहीं होगा। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम पर ही हो सकता है। तो बहुत लोगों का ये प्रश्न आता है कि बाबा को ठीक है साजन हम समझ लेते हैं, भाई समझ लेते हैं, दोस्त समझ लेते हैं, पिता, माता, गुरु, सब कुछ, लेकिन बच्चा कैसे बनाए उसको, है ना। कल भी आया कि शिव को बच्चा बनाओ अपना। और कई बार जब बाबा के साकार बाबा के पास पार्टी जाती थी तो बाबा उनसे पूछते थे दो प्रश्न ज़्यादातर, कि पहले कभी मिले हैं? तो कई लोग बोलते थे नहीं, पहली बार मिले हैं। तो कल पहले भी मिले थे। और दूसरा पूछते थे कि आपके कितने बच्चे हैं? तो कोई बोलता था 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है ना, बाबा का नाम भूल जाते थे। तो बाबा को वारिस बनाने का मतलब क्या है? 2-3 सेंस में अगर हम उसको देखें कि जैसे एक छोटा बच्चा है, आप देखिए एक माँ या पिता हैं, वो कितना ध्यान रखते हैं उसका। सुबह से लेके रात तक उनका ध्यान रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है। मान लो फ़ोन भी करेंगे घर पे, पिता मान लो ऑफिस में है, घर पे फ़ोन भी करेंगे तो पूछेंगे बच्चा कैसे है, ठीक है, खाना खाया, रोया तो नहीं, बीमारी तो नहीं, सब कुछ। वैसे ही क्या हम इतना बाबा को याद करते हैं? क्या हमने उसको अपना बच्चा बनाया है उस सेंस में? और कल जैसे एक माता कह रहे थे कि अच्छा बाबा को बच्चा बनाना माना बच्चे को तो हम डांटते हैं, क्या बाबा को भी डांटते हैं? तो ऐसा नहीं है। बच्चा मतलब हम याद कितना करते हैं उसको, है ना, ये चेक करना है नंबर 1। सेकेंड, जो हमारी प्रॉपर्टी है, धन है, तो हम क्या करते हैं, सब कुछ बच्चे के लिए होता है, उसको हर साल कुछ नए कपड़े देंगे, नई चीज़ें देंगे। तो ऐसे ही क्या हम कुछ धन बाबा के लिए निकालते हैं, अलग सेवा के लिए निकालते हैं? दुनिया में भी कहा जाता है कि जितना आपकी अर्निंग है उसका कुछ परसेंट अच्छे कार्यों में लगाओ। तो उस तरीके से जैसे कई भाई बहनें हैं जो एक्चुअल में ऐसा करते हैं कि उन्होंने जैसे अपने जब बड़े हुए उनके पास धन था तो अपने दोनों बच्चों के लिए मकान बनवाया, तो एक बाबा के लिए भी बनवाया, सेंटर के लिए, जिससे सेवा हो बहुत सी आत्माओं की। तो ये हो गया कि बाबा को हमने अपना एक्चुअल में वारिस बनाया, कि हमारा जो धन है सिर्फ कहने के लिए नहीं कि तेरा है सब कुछ, हमने एक्चुअल में परमात्मा के कार्य में या सेवार्थ वो धन भी लगाया, तो कहेंगे बाबा को वारिस बनाना। तो जैसे यहाँ पे 2 मुख्य पॉइंट आता है, जैसे बाबा कहते हैं ना, सिर्फ कहना नहीं है, उसको करके भी दिखाना है प्रैक्टिकल में। तो जैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वैसे बाबा के लिए हमें कुछ ना कुछ जो बच्चों के लिए करते हैं वो बाबा के लिए भी हम उतनी भावना से करें, है ना। धन बड़ी बात नहीं है, लेकिन भावना कितनी है वो बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से हम बाबा को अपना वारिस बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव आज तक नहीं हुआ है। तो इस अतीन्द्रिय सुख जो बाबा बहुत सारे मुरलियों में बार बार कहते हैं कि अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया तो इस दुनिया का कोई भी सुख आपको आकर्षण ही नहीं करेगा। तो अतीन्द्रिय सुख हम कैसे महसूस करें? ब्राह्मण बनना मतलब ही है कि अतीन्द्रिय सुख अगर हमने अनुभव नहीं किया तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि वो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है एक्चुअल में। और जब तक अतीन्द्रिय सुख, एक होता है इंद्रिय सुख, है ना, टेम्परेरी प्लेजर्स जो हैं,